इस अवसर पर श्रोताओं के अनुरोध से पूज्य बाबूजी के करुण वचनों द्वारा कथा का क्रमिक प्रवाह प्रारंभ होता है। मध्य प्रदेश प्रांत की उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मप्रिय व दिगंबर मुनिराजों का आस्थावान था। उसके 4 मंत्री बलि, नमुचि, बृहस्पति और प्रहलाद थे। वे जैन धर्म के महाद्वेषी थे। एक बार उज्जैनी के किसी वन स्थान पर विहार करते हुए आचार्य श्री अकम्पन का 700 मुनियों के संग सहित पदार्पण हुआ। रिद्धिधारी मुनिराजों के प्रभाव से वहाँ अनेक प्रकार के वृक्षों पर फल लगने लगे। सारा वन हरा भरा हो गया। राजा को जब इस बात की सूचना मिली तो वह विस्मित हो उठा और मुनि संघ के आवागमन से वह प्रसन्न हृदय अपनी रानी सहित बड़ी भक्तिपूर्वक मुनिराज की शरण में जा पहुँचा। चारों मंत्री भी पीछे पीछे चलते हैं। राजा दंपति ने मुनि संघ की विनम्र वंदना की। उस समय मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे। मुनिराज से कोई आशीष प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर मंत्रियों के मन में तीव्र क्रोधाग्नि जलने लगी। वे कुतर्क करने का साहस करते हैं। राजा ध्यानस्थ मुनिराज को प्रणाम कर राजभवन की ओर लौट आते हैं। मार्ग में एक मंत्री बोला, महाराज, ये मुनि एकदम मौन हो गए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे विद्वत्तापूर्ण प्रश्नों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा मंत्री उसी के स्वर में बोला, अरे ये तो इस वेश में ज्ञान का ढोंग किए बैठे हैं। यदि इनके पास सही ज्ञान होता तो हमारे विषय पर वार्ता करनी थी। वह राजा मंत्रियों के कटुतापूर्ण घृणित अशिष्ट व्यवहार को चुपचाप देख रहा था। उसी संघ के श्रुतसागर मुनिराज आहार कर नगर से वन की ओर लौट रहे थे। राजा ने उनके दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। राजा उनसे वार्ता करने वाले थे। इसके पूर्व एक मंत्री फिर व्यंग्य से बोला, देखो, यह एक बैल और आ रहा है। भोजन से जिसका पेट फूला है, महाराज की आज्ञा हो तो शास्त्रार्थ कर लिया जावे तो हमको भी जिन धर्म की सच्ची समझ हो जाएगी। राजा श्री वर्मा चाहते तो इन्हें उसी समय दंड दे सकते थे, लेकिन वे किसी भी प्रकार उन्हें जिन धर्म के मार्ग में लाना चाहते थे। अतः राजा राजभवन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। गुरु अकम्पनाचार्य बड़े दूरदर्शी व तीक्ष्ण प्रज्ञा संपन्न अवधि ज्ञान युक्त थे। उनका संपूर्ण संघ को कहीं कोई भी परिस्थिति में विवाद नहीं करने व मौन रहने का आदेश था। यह मुनि संघ अनुशासित व आज्ञाकारी था, किंतु गुरु की निषेध आज्ञा पर भी मुनि श्रुतसागर मंत्रियों से विवाद कर बैठे। बाली मंत्री बहुत विद्वान तो था नहीं। मुनिराज श्रुतसागर के प्रचंड तर्कों से पराजित हो गया। बाली सहित सभी मंत्रियों की इस पराजय से उनके भीतर मुनिराज श्रुतसागर व संपूर्ण संघ के प्रति भी द्वेष की प्रचंड अग्नि जलने लगी और वे चारों इसके प्रतिकार की प्रतीक्षा करने लगे। मुनिराज श्रुतसागर पुनः संघ में लौटे तो बलि आदि मंत्रियों से हुई वार्ता का संपूर्ण वृत्तांत आचार्य देव अकम्पन को कह सुनाया। तो आचार्य श्री गंभीर व मौन मुद्रा में भविष्य के संकट को देख रहे थे। यह उपसर्ग मात्र श्रुतसागर पर नहीं, अपितु संपूर्ण संघ व दिगंबर शासन पर था।
अनिष्ट की आशंका ने उनके चित्त को घेर लिया। उधर श्रुतसागर मुनिराज आचार्य श्री से नम्र हृदय से अपने अपराध की क्षमा याचना कर प्रायश्चित्त की आज्ञा मांगते हैं, तो गुरु कहते हैं, तुमने विधर्मियों से यह वाद करके बड़ा अपराध किया है। दुर्बुद्धि अभिमानी व्यक्ति से की गई वार्ता द्वेष को ही बढ़ाने वाली है। लगता है संघ पर भारी संकट आने वाला है। इतना कहकर आचार्य श्री ने प्रायश्चित स्वरूप उन्हें उसी निर्जन स्थान पर जाकर रात्रि व्यतीत करने को कहा जहाँ पर मंत्रियों के साथ वाद विवाद किया था। आज्ञा पाकर गुरु को प्रणाम कर वे श्रुतसागर मुनिराज उसी स्थान पर जाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। उधर मंत्रियों को यह ज्ञात हुआ कि आचार्य ने उन्हें पुनः वनस्थान में जाकर खड़े होने का आदेश दिया, तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और वहाँ पहुँच गए तथा उस अपमान का बदला तलवार के प्रहार से लेने लगे। चारों मंत्री ने जो ही तलवार उठाई तो उसी समय देवों ने उन्हें उठे हुए हाथों से वहीं कीलित कर दिया और इस पवित्र जिन शासन की रक्षा की। फिर भी श्रुतसागर मुनिराज परम शांत दशा में स्थित थे। प्रातः काल होते ही मुनिराज ने चारों मंत्रियों को तुम्हारा कल्याण हो यह आशीर्वाद दिया। उनको भी सजा से मुक्त कर दिया गया। यह समाचार सारे नगर में फैल गया। राजा के पास जब यह वृत्तांत पहुंचा तो राजा अपने राज्य में ऐसा अनर्थकारी कृत्य होता देख बड़ा लज्जित हुआ तथा मन ही मन मंत्रियों के दुष्ट परिणामों को नहीं समझ पाने से वह अपने तुच्छ राजलौकिक पद को मन ही मन धिक्कारता है। अंततः उसने उसी समय चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। कठोर दंड मिलने के पश्चात भी मंत्री क्रोध से ग्रसित चित्त पुनः संघ से बदला लेने का अवसर ढूंढते हैं। कुछ माह पश्चात वे हस्तिनापुर के राजा पद्म की शरण में पहुँचते हैं। राजा पद्म के पिता महापद्म पहले ही दिगंबर मुनि बन चुके थे। उनके छोटे भाई विष्णु कुमार ने भी मुनि दीक्षा धारण कर ली। राजा स्वयं अल्पायु में ही इस पद पर आसीन हो गए और राज्य का संपूर्ण कार्यभार संभालने लगे। वे भी जिन धर्म के श्रद्धावान व सरल चित्त थे। राज्यभार के लिए स्वयं को एकाकी व अशक्त जान वे किसी को अपने सहज साथी के रूप में रखना चाहते थे। तभी घूमते घूमते ये चारों मंत्री महाराज पद्म के यहाँ हस्तिनापुर पहुँचे। मंत्रियों ने राजा को अपनी वाक्पटुतापूर्ण चतुराई से लुभा लिया। राजा पद्म मंत्रियों की छल भरी वार्ता का भेद नहीं समझ पाया और उनसे प्रभावित होकर अपने दरबार में बड़े बड़े पद प्रदान कर दिए। इस तरह उन्होंने भद्र परिणामी राजा को अपने वश में कर लिया। राजा भी अपना कार्यभार हल्का होता जान उनसे प्रसन्न रहने लगा और एक दिन उनकी कला कौशल से प्रसन्न होकर राजा ने उनसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मांगो। उन्होंने कहा, राजन, समय आने पर मांगेंगे। चारों मंत्री तो मुनिराज से प्रतिशोध की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कुछ ही दिनों पश्चात राजा से कहा, हमें आप 7 दिन का राज्य दे दीजिए। राजा ने बिना कुछ सोच विचार के यह बात स्वीकार कर ली। मंत्रियों को आचार्य अकम्पन के मुनि संघ के नगर में पधारने का वृत्तांत पहले से विदित था। चारों मंत्री 7 दिन के लिए राज्य पद पर स्थित हो गए। एक दिन वह 700 मुनिराजों का संघ विहार करता हुआ नगर के वनस्थान में आया। वहाँ सभी मुनि भगवंत ध्यानस्थ थे।
बलि को जब इस बात का पता चला तो उसका हृदय क्रोधानल से जल उठा और उन्होंने अच्छा अवसर जान मुनि संघ के चारों ओर हजारों लकड़ियों का जाल बिछा डाला और उनकी क्रोधाग्नि की धधकती ज्वाला ने चारों ओर आग लगा दी। भीषण अग्नि की लपटें और धुएं से मुनिराज का शरीर, कपाल, अंग आदि जलने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गए। इस दुष्कांड को देख हजारों श्रावक विह्वल चित्त शोक में डूबे, घबराकर इधर उधर भागने लगे। नगरी में हाहाकार था। सभी उपसर्ग दूर करने का उपाय सोच सोच कर परेशान थे। 3-4 दिवस तक ज्वाला जलती रही, तेज हवा का स्पर्श पा धधकती रही। अचानक श्रावकों ने किसी नगर में एक क्षुल्लक को इस घटना से अवगत कराया कि मुनि संघ पर उपसर्ग हुआ है, इसे दूर करना है। उन क्षुल्लक जी को पता था कि मुनिराज विष्णु कुमार राजा पद्म के भाई को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हैं, उनसे यह उपसर्ग दूर करने की प्रार्थना करना चाहिए। क्षुल्लक व श्रावक जन वहाँ जाते हैं और उन सैकड़ों मुनिवरों की रक्षा के लिए अनुनय करते हैं। मुनि विष्णु कुमार को स्वयं अपनी विक्रिया रिद्धि का पता नहीं था। क्षुल्लक ने उन्हें इस रिद्धि से अवगत कराया। तब स्वयं परीक्षा के लिए उन्होंने अपना एक हाथ बढ़ाया तो वह मानुषोत्तर पर्वत पर जा पहुंचा। वे शीघ्र ही हस्तिनापुर जाते हैं। वहाँ उन्होंने अपने भाई राजा पद्म को उलाहना दिया कि तुमने इन्हें राज्य देकर इस कुल व जैन शासन को कलंकित किया है। वह राजा पद्म विष्णु मुनिराज से क्षमा याचना करते हैं। विष्णु मुनिराज श्रेष्ठ तपस्वी वैराग्यवंत थे। दिगंबर मुनिराजों के उपसर्ग से उनका हृदय करुणा प्लावित हो उठा और उन्होंने गुरु आज्ञा से दीक्षा छेद कर विक्रिया द्वारा बावनिया साधु का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुँचे। वह राजा के पास जाकर प्रणाम करते हैं और अपनी पामरता दिखाते हुए कुछ याचना करते हैं। राजा बोला, मेरे राज्य में आपको जो चाहिए वह मांगो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। बावनिया साधु कहते हैं, मुझे तो मात्र 3 कदम भूमि चाहिए। राजा हंसकर बोला, और कुछ बड़ी वस्तु मांगो। वह कहते हैं, नहीं, बस मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। तब बाली ने कहा, जहाँ चाहो वहाँ की 3 कदम धरती ले लो। ज्यों ही बावनिया साधु ने अपनी विक्रिया को फैलाया तो एकदम से पूरे राज्य सहित समूचे देश की धरती को नाप लिया। दूसरा कदम मानुषोत्तर पर्वत पर जा रखा। फिर साधु राजा को बोले, राजन, तीसरा कदम कहाँ रखूं? यह कहते हुए उस बाली के सिर पर रख दिया। बाली घबरा गया और क्षमा कीजिए, क्षमा, यह कहकर चरणों में गिर पड़ा और अपनी हार स्वीकार करते हुए साधु से क्षमा याचना करता है। क्षण मात्र में उसके मान का नशा उतर जाता है। उसी समय से वे चारों मंत्री भी जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। पवित्र जैन धर्म के जय जयकार से सारा नगर गूंज उठा। पश्चात बावनिया वेश परिवर्तन कर विष्णु कुमार ने दीक्षा छेद का प्रायश्चित स्वीकार करते हुए पुनः दीक्षा अंगीकार की और आत्म साधना के उग्र पुरुषार्थ द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त कर उसी भव में मोक्ष प्राप्त किया। हम इस पूरी घटना का ज्यों का त्यों सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो बताइए, इसमें रक्षाबंधन कौन से कोने में छुपा है? आद्योपांत रक्षा सूत्र की चर्चा कहीं नहीं है। इसीलिए रक्षा सूत्र से इसका कोई संबंध भी नहीं है। पुनः कहता हूँ, सारे ही आगम में भी 700 मुनिराजों के उपसर्ग निवारण की चर्चा तो आई है, किंतु उसके उपरांत रक्षा सूत्र बांधने और मिठाई या खाने खिलाने का कार्यक्रम चला हो, ऐसा कथानक कहीं नहीं आया। अरे उपसर्ग से आक्रांत
मुनिराजों को क्षण मात्र के लिए भी याद नहीं किया जाता, न ही मुख पर तनिक उदासी। ऐसे में क्या हम दिगंबर संतों के पदानुगामी कहलाने के अधिकारी हैं? और दूसरी बात कि जैन दर्शन तो बलि आदि जैसे अज्ञान से ग्रस्त महापापियों के प्रति भी मैत्री व मध्यस्थता सिखाता है, न कि क्षणिक कलुषित परिणाम विकार के साथ राग द्वेष और घृणा करना। सच्चाई से रक्षा पर्व की रक्षा करने की क्षमता हमारे में है तो मेरा पुनः पुनः अनुरोध है कि संकल्प पूर्वक तीव्र राग की पोषक इस प्रथा का दृढ़तापूर्वक निषेध करें, क्योंकि इस दिवस में अनेक विकृतियों का समावेश हो चुका है। तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सभी अखंड शक्ति के साथ इनका बहिष्कार कर इनमें परिमार्जन करें। तब तो हम धर्मात्मा कहलाने लायक हैं, नहीं तो जैन भी नहीं। और सन्मार्गदर्शक माँ जिनवाणी की आज्ञा से कृत्रिम व्यवहार को समाप्त कर सुंदर सुखद वैरागी वायुमंडल का निर्माण करें, तभी इस परम अहिंसा धर्म की रक्षा हो सकेगी। ऐसा सात्विक, संयमित, मर्यादित व अनुशासित जीवन ही व्यक्ति के विकास का द्वार खोलता है। इस मणिमयी मनुष्य जीवन में एकमात्र निश्चय रत्नत्रय धर्म ही शाश्वत सुख का साधन है, भव के भय का छेदक है, जो हमारे दीर्घ संसार को चैतन्य की एक अनुभूति में उड़ा देने वाला है। इसलिए यही आराधने योग्य हैं, अन्य कोई भी नहीं। विश्वव्यापी वात्सल्य अंग तो सम्यक्त्व का प्रमुख अंग है, जो धर्म व धर्मात्माओं के प्रति समय उछल कर आता है, आना भी चाहिए हर एक जैन शावक को। पूज्य गुरुदेव ने भी इस पर्व पर दिगंबर मुनिराजों का यशोगान करते हुए बोला है कि धर्मात्मा को या धर्म की प्रीति वाले जिज्ञासु को धर्म के प्रति व धर्म धुरंधर ज्ञानी मुनिराजों के प्रति परम प्रीति अवश्य होती है। ऐसे वात्सल्य के साथ धर्म प्रसंगों में धर्मात्माओं मुनिराजों को याद करना चाहिए। अतः हमें पूज्य गुरुदेव की परंपरा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वैराग्य की छाया में इसे गुरु उपकार दिवस के रूप में मनाना चाहिए। यही इस दिन का पावन प्रदेय है। वाह रे दिगंबर संत, जिनकी मुद्रा पर तनिक कष्ट की रेखा नहीं, जैसे लगी होगी आग किसी जंगल में, जलता होगा कपास का पिंड, अंतस में प्रशांत महासागर हिलोरें ले रहा है। सचमुच हमारी जैन संस्कृति के शिखामणि दिगंबर साधु का सारे विश्व के मणिमुक्ता से भी तोल नहीं हो सकता। इस पर गर्व है हमें। ऐसे तपोधनी वीतरागी 700 संतों को हम बारंबार कोटि कोटि वंदन करते हैं। प्रेरणा पूज्य बाबूजी के मुखारविंद से पर्व का प्रांजल स्वरूप सुन सैकड़ों बंधुओं का हृदय परिवर्तन हुआ है। अतः वे हमारे लिए साधुवाद के पात्र हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।